क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। मॉडर्न ज़माने में क्रिएटिविटी को हर एक चीज़ में ऊपर रखा जाता है, भले ही वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, प्रोग्रामिंग हो, सारी डोमेन्स में कहा जाता है कि क्रिएटिव बनो, कुछ अलग करो। मतलब वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करो। हमारी एजुकेशन और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमारे बिजनेसेस की क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करो, क्रिएटिव बनो। और इसके बाद समाज में क्रिएटिविटी को लेकर है उसका एक्सप्रेशन। जैसे अलग अलग पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये इस पेंटर का स्टाइल है, ये उसका स्टाइल है। वो हो गए उनके एक्सप्रेशन कि उनकी पेंटिंग्स दिखती कैसी हैं, या कोई सिंगर है उसकी आवाज़ सुनाई कैसी देती है, या कोई मूर्ति बनाने वाला है उसकी मूर्ति की कार्विंग्स कैसी हैं, किस एंगल से हैं, कितनी तीखी हैं या राउंड हैं। तो वो सारे हो गए एक्सप्रेशन। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो क्रिएटिविटी को लेकर है वो है नाम और पैसा, मतलब फेम एंड मनी। मान लीजिए आप किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए और आपका मन हो रहा है कि कोई पेंटिंग खरीदूं, तो सबसे पहले आप यही पूछेंगे आसपास से कि सबसे अच्छा पेंटर कौन है। जो जितना मशहूर होगा आप सबसे पहले उसकी पेंटिंग्स देखने जाएंगे कि ये खरीदूं। और उनमें से भी आप फिर प्राइस देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में परसेप्शन है कि जो महंगी होगी पेंटिंग वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट ने बनाई होगी। तो ये तीन चीज़ें हो गई समाज में जो क्रिएटिविटी को लेकर हैं। पहली कि कल्टीवेट क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बनो। दूसरी कि एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, आप में कोई क्रिएटिव चीज़ है उसका एक्सप्रेशन, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, तबला, सितार, वीणा, बांसुरी, या फिर वो किसी पेंटिंग या ड्राइंग के थ्रू हो। और तीसरी चीज़ आ गई फेम एंड मनी। अब देखते हैं कृष्ण मूर्ति का क्रिएटिविटी को लेकर क्या विचार है। विचार नहीं कहूँगा, क्रिएटिविटी को वो कैसे देखते हैं। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, हो सकता है आप पियानो बजाने में परफेक्ट हों लेकिन फिर भी आप क्रिएटिव ना हों। हो सकता है आप पियानो सबसे अच्छा बजाते हों लेकिन फिर भी आप एक संगीतकार ना हों। हो सकता है आप रंगों के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हों और एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना जानते हों चालाकी से, लेकिन फिर भी आप एक क्रिएटिव पेंटर ना हों। हो सकता है आप एक पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना दो, एक चेहरा बना दो, क्योंकि आपने टेक्निक सीख रखी है, लेकिन फिर भी आप एक मास्टर क्रिएटर ना हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्रिएशन कम्स फर्स्ट, नॉट द टेक्निक। हम लोगों ने टेक्निक सीख ली हैं, कैसे एक घर बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए, एक कार बनाई जाए, कैसे एक सिस्टम तैयार कर दिया जाए जिसमें हम अपने बच्चों को भेज देते हैं कि ये शिक्षा है, इससे अच्छे मनुष्य बनोगे। हमने टेक्निक सीख रखी है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे पेंट किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि टेक्निक इज अ डेड थिंग। तकनीक एक मुर्दा चीज़ है। और एक ऐसा मन जिसने तकनीक को सीख लिया है और वो उसे दोहरा रहा है बार बार, हो सकता है वो उसमें कुशल हो जाए सालों के बाद प्रैक्टिस से, फिर भी वो क्रिएटिव ना हो। क्योंकि क्रिएटिविटी में क्रिएशन पहले आती है, सृजनात्मकता पहले आती है, तकनीक नहीं। क्रिएशन कम्स फर्स्ट, नॉट द टेक्निक। वो कहते हैं कि हमने सारी टेक्निक सीख ली हैं लेकिन हमारे हृदय खाली हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्रिएटिविटी तब ही आ सकती है जब मन बिल्कुल खाली हो, जब वो खुद के
पूरे विचारों के जंजाल से मुक्त हो जाए, मतलब कि उसका हृदय भरा हो प्रेम से, तब ही क्रिएटिविटी हो सकती है। वरना वो कहते हैं कि सिर्फ तकनीक को ही दोहराया जा रहा है, और भले ही उसे समाज में कितनी भी इज्जत हो, वो क्रिएटिविटी नहीं है। और यहाँ देखिए, जो पहला पॉइंट हमने पहले देखा था कि क्रिएटिव बनो, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्रिएटिव बना नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ नहीं है, ये टेक्निक नहीं है कोई। आप पेंट करने की टेक्निक सीख सकते हैं और सालों बाद आप उसमें कुशल हो जाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इट कम्स अनइनवाइटेड व्हेन द माइंड इज फ्री। वो अपने आप आती है जब मन खाली और मुक्त होता है। उसके बाद हमने बात की थी एक्सप्रेशन की, कि एक्सप्रेस करने को क्रिएटिविटी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जरूरी नहीं एक क्रिएटिव आदमी खुद को एक्सप्रेस करे। क्रिएटिव माइंड के लिए एक्सप्रेशन एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है। हो सकता है वो खुद को एक्सप्रेस करे गाकर, लिखकर, हो सकता है ना करे। तथागत ने कोई कविता नहीं लिखी, कोई डांस नहीं किया। कृष्णमूर्ति ने बहुत सी कविताएं लिखी, मीराबाई ने कविताएं गाईं और वो नाची भी। क्रिएटिविटी सबकी सेम है, लेकिन एक्सप्रेशन किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। और जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपके और मेरे जैसे लोगों का, जो मैं से भरे हुए हैं, आपका एक्सप्रेशन इज़ जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ, योर आई, जो कि कुछ और नहीं, सिर्फ गुस्सा, लस्ट, जेलसी, एंगर, ग्रीड, उनसे भरा हुआ है। और उसका एक्सप्रेशन आपके गानों में, आपकी कविता में, आपके डांस में उसी तरह निकल कर आएगा। अगर आप गुस्सैल व्यक्ति हैं तो आपका डांस भी वैसे ही एंगर वाले गेस्चर से भरा होगा। अगर आप लस्ट से प्रभावित हैं तो आपकी ड्राइंग्स भी उसी तरफ झलकती होंगी। तो हमने दूसरा पॉइंट देख लिया कि एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं क्रिएटिविटी को झलकाता हो। मतलब कृष्णमूर्ति की नज़रों में अगर कोई आदमी एक सिंपल सा फूल बना रहा है किताब पर, और दूसरी ओर एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर वो फूल बना रहा है, तो उनके लिए वो दोनों एक ही हैं, भले ही एक दिखने में अच्छा हो और एक दिखने में ख़राब हो। उसके बाद बात आती है फेम और मनी की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो ब्रेन क्रिएटिव होगा उसका कोई मोटिव नहीं होगा। मान लीजिए अगर वो पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है तो कोई मोटिव नहीं है कि कल को मुझे इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, देखने हैं क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं। या फिर कोई वो बहुत बड़ा पेंटर है और किसी का कमीशन्ड वर्क कर रहा है, तो उसका कोई मोटिव नहीं होगा कि हाँ ये इसे ज़्यादा पसंद आएगा, इसके ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ। वो कहते हैं कि अगर उसमें कोई मोटिव आ गया तो वो फिर वही माइंड का सेल्फ एक्सपेंशन वाला काम शुरू हो गया, जो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है उसे अपना घर चलाना है, जिसके कारण उसे पैसे भी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इससे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज द माइंड हैज़ अ मोटिव, और उसकी सारी एनर्जी फिर उस मोटिव की पूर्ति के लिए ही काम करेगी। बट द क्रिएटिव माइंड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल मोटिव्स। अब देखिए, इस सब को देखने के बाद आपको लग सकता है कि फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्यों बांसुरी बजाएं, क्यों ड्रॉ करें। कृष्णमूर्ति ये नहीं कह रहे कि आप वो मत कीजिए, वो कहते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए। अगर आप एक पेड़ को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए, उसके कोमल पत्तों को देखिए, उनमें जीवन है, उसको देखिए। द ट्री हैज़ समथिंग टू से टू यू। उसकी परछाई को देखिए, उसके पत्तों में से निकलती हुई वो सूरज की रोशनी को देखिए, चिड़िया जो उस पर बैठी है उसको देखिए, उसकी आवाज़ को सुनिए, जिस मिट्टी में वो पेड़ पैदा हुआ है उस मिट्टी को देखिए।
तो ड्रॉ कीजिए, लेकिन वो ड्राइंग मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक तकनीक सीख ली कि पेड़ कैसे बनाना है। उसमें एक रिश्ता होना चाहिए पेड़ के साथ, प्रेजेंटली अलाइव, जिसमें कोई मोटिव ना हो कि ये ड्राइंग मुझे किसी को दिखानी है, हाँ वो अच्छा कहे या इसको ख़राब कहेगा। तो उस अच्छे दिखाने के लिए फिर अब आप पहले कहेंगे मैं टेक्निक को प्रैक्टिस करूँगा 2 साल 3 साल 4 साल, जब मैं हूबहू पेड़ के जैसा पेड़ बनाना शुरू कर दूँ तब दिखाऊँगा इनको। तो समझ रहे हैं ना कि वो सारी चीज़ें, मोटिव, टेक्निक, वो बीच में ना आए। द ट्री हैज़ समथिंग टू से टू यू, उसको महसूस कीजिए। और वो तब ही संभव है जब मन खुद की सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी से मुक्त है। और यही वो अंत में कहते हैं, क्रिएटिविटी इज व्हेन द मी इज नॉट। क्रिएटिविटी तब होगी जब कोई मैं नहीं होगा। कृष्णमूर्ति जी की लाइफ से आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब पुपुल जैकर और अच्युत पटवर्धन जी के साथ कृष्णमूर्ति गए थे अजंता और एलोरा केव्स देखने, तब वहाँ उन्होंने जब महेश की मूर्ति देखी तो वो उसे देखते ही रह गए। और उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लगता अगर वो एक रात इस गुफा में रह सकते। और वापस जाते वक्त उन्होंने कहा, भारतीय मन की वो क्रिएटिविटी जिसने माहिश मूर्ति को मैनिफेस्ट किया एक पत्थर में, वो आज मुर्दा कैसे हो गई। वो क्रिएटिविटी जिसने पत्थरों पर अपने नाम नहीं लिखे कि ये मैंने बनाया है, जिन्होंने झंडे नहीं गाड़े कि देखो ये मैंने बनाया है, जिनका कोई मोटिव नहीं था,